हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल रही हूँ अंजना लाइफ स्टाइल से। फ्रेंड्स, ये हमारे पौधे शिमला मिर्च कह के बीज तो दिए थे, पर शिमला मिर्च लगते नहीं हैं। ये लग रहे हैं जैसे अचार वाले जो मिर्च होते हैं, लंबे लंबे और मोटे मोटे, वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आप देखें, लंबे लंबे से मोटे मोटे से हैं। तो फिर मैं नर्सरी से जाके छोटे छोटे से पौधे, शिमला मिर्च के पौधे लेके आए हूँ, लेकिन वो अभी बहुत छोटे से पौधे हैं। और ये सिंगरी तो हमारे गार्डन में 2 ही पौधे लगे हुए हैं, पर इतनी हार्वेस्टिंग होती है सिंगरी की। और देखिए, शिमला मिर्च अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं। ये बैगन अभी हमारे रेस्ट में चले गए हैं। जब एक बार फ्लावरिंग देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो रेस्ट में चले जाते हैं, उसके बाद ही फ्रूटिंग देंगे। और ये बैगन में फ्रूटिंग हो रही है, देखिए। और बहुत सारे बैगन लगे भी हुए हैं और बहुत सारे निकल भी रहे हैं छोटे छोटे से। तो एक बैगन जब रेस्ट में जाता है तो ये हमारा दूसरा बैगन लगा हुआ है, और इसमें अब फ्लावरिंग कम दिखाई दे रहा है, तो फिर और दूसरे बैगन जो है उसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर हम 4-5 पौधे गार्डन में लगा लेते हैं तो कोई रेस्ट में जाता है तो किसी में फ्लावरिंग होती है तो किसी में फ्रूटिंग होती है। जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ट्रिक्स के साथ करने होंगे, क्योंकि हमें लगातार सब्जी मिले, इसके लिए तो कुछ करना होगा। तो कुछ दिनों के अंतराल में हम पौधे डालते जाते हैं, जैसे कोई बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ, वैसे करके पौधे अगर हम डालते रहते हैं तो हमारे गार्डन से लगातार हार्वेस्टिंग होते रहती है। और फ्रेंड्स, ये सिंगरी देखिए, इसमें लंबे लंबे से सिंगरी हैं, लेकिन बीज एक ही सिंगरी से है, तो उसमें छोटे छोटे से सिंगरी हुए हैं और इसमें लंबे लंबे से सिंगरी दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे सहजन के पौधे के सारे ब्रांचेज से पत्ते गिर गए हैं और तो अब नए नए से पत्ते दे रहे हैं। कटिंग के बाद हमारे करीब पत्ते घने हो गए। कटिंग हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कटिंग हम नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स घने नहीं होंगे। तो हमें समय समय से कटिंग करते रहना चाहिए। और ये हमारे पोए के साग, और एक हमारे सेम के पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, और ये हम बाद में लगाए हैं सेम। तो जब एक उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग का ख़त्म हो जाएगा तो ये सेम आ जाएंगे फ्लावरिंग में। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब फ्रूटिंग शुरू ही हुई है और अब फ्लावरिंग भी इसमें अच्छी हो रही है। इधर हमारे टमाटर, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, तो कुछ टमाटर में हमारे अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और देखें, ये छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं। और इसमें देखें, सारे में जो बड़े हैं उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और मैं चेरी टोमेटो कह के लाई हूँ नर्सरी से, तो वो अभी छोटे छोटे से हैं। और फ्रेंड्स, साग तो हम गार्डन से बिल्कुल जड़ से उखाड़ते उखाड़ते भी हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि रोज़ लगातार मैं साग थोड़े से ले जाती हूँ और लगातार बनाती हूँ, पर साग तो हमारे गार्डन से हट ही नहीं रही है। इतनी सारी साग की हार्वेस्टिंग होती है और मैं बिल्कुल जड़ से ही निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें खाली करना भी होता है। अगर हमारे पॉट्स में ज़्यादा साग ही हो जाए तो हमारे प्लांट्स जो लगे होंगे वो बढ़ेंगे नहीं। जितना न्यूट्रिएंट्स होगा साग ले लेगा, तो प्लांट्स हमारा छोटा रह जाएगा। तो इसके लिए हम बिल्कुल जड़ से हम उखाड़ देते हैं और पॉट्स को खाली कर देते हैं। पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में साग बहुत है। मैं कहीं कोई बीज नहीं डालती हूँ, बिल्कुल बीज नहीं डालती हूँ। मैं एक बार
सबसे पहली बार मैं बीज डाली थी, उसके बाद कोई बीज नहीं डालती हूँ। लाल साग और हरे साग की, पालक वगैरह का तो डालना पड़ता है, लेकिन वही जो हमारे गार्डन से जब बड़े हो जाते हैं, बीज निकल जाते हैं और वो कंपोस्टिंग में जाते हैं, कंपोस्टिंग फिर हमारी मिट्टी में आती है, तो वही जो कंपोस्टिंग वाली बीज होती है वही बीज सारे निकल जाते हैं। और इधर देखिए ये बैगन के पौधे बीज गिराए तो इतने सारे बीज निकले हुए हैं। पौधे देखिए छोटे छोटे से हैं, और इसमें हरे मिर्च का बीज है, छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हुए हैं। और इसमें मैं एक में लगा दी हूँ मेथी और एक में धनिया। ये हमारे छोटे से पॉट्स हैं, और इसमें तरवरिया सिम लगा दिए, और फिर मैं टमाटर का बीज गिराई हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए कटिंग कर दी, तो ये मेरे कुंदरू का कटिंग है, तो इसमें से आप देख रहे हैं छोटे छोटे से अब इसमें ब्रांचेज निकलना शुरू हो गया। कटिंग हमारे पौधे के लिए बहुत अति आवश्यक है। अब जो हमारे कटिंग से जो ब्रांचेज निकलेंगे उनमें जो फल निकलेंगे वो अच्छे साइज में निकलेंगे। अगर हम इनको छोड़ देते और उसमें से जो ब्रांचेज निकलते तो उसमें से बहुत छोटे छोटे से फल निकलने लगते हैं। तो कटिंग ज़रूरी है, कटिंग हम। और देखिए यही बीज जो हमारे हो जाते हैं, इधर उधर हम हटाते रहते हैं, और जो पौधे हमारे छूट जाते हैं उसमें बीज निकल जाते हैं, और यही कंपोस्टिंग में जाती है। और कंपोस्टिंग से जब मिट्टी में डालती हूँ तो इतने सारे साग हमारे गार्डन में निकल जाते हैं। ये हमारे ब्रोकली के पौधे हैं, और इसमें एक लौकी भी लगा दिए हैं। एक लौकी निकल रहा था, पर उसे लगता है गिलहरी या चूहा खा गई उसको। और इधर जो मैं लगाई थी परवल, इसमें देखिए एक छोटा सा निकल रहा है, इसमें छोटे से ब्रांचेज निकल रहे हैं, और में तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक में ही हमें दिखाई दिया। और ये सारे में देखिए कैसे साग निकल गया। मैं सिर्फ पालक का बीज डाली हूँ, हरे साग लाल साग ये सब का बीज मैं कभी नहीं डालती। मैं एक बार डाली, वही डाली हुई हूँ। और इसमें वही रूट वाली सब्ज़ी लगाई हूँ, और ऊपर से लगा दी हूँ इसमें कुछ साग के पौधे वो। और इधर भी हमारे परवल के लगे हुए हैं, पर इसमें ब्रांचेज नहीं निकले हैं। ये हमारे पपीता के पौधे अपने आप निकल गए हैं, पर इसको मैं छोड़ दी हूँ। और इसकी ग्रोथ भी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे ग्रोथ में है। और ये परवल के पौधे हम नर्सरी से लेके आए हैं। लग रहा था जो निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं पहली बार गांव से लेके लगाई उसकी बेल, तो मैं नर्सरी से भी लेके लगा दी हूँ। और देखिए ये सेम के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। यही है हमारा छोटा सा गार्डन। इसी में मेरा सुबह का टाइम इतने अच्छे से सुबह के 1 से 1.5 घंटे मेरे चले जाते हैं, पता ही हमें नहीं चलता जो 1-1.5 घंटा हो गया। और फ्रेंड्स बच्चों की तरह इसको देख के बहुत खुशी लगती है। जब सुबह मैं आती हूँ तो देख के मुझे इतनी खुशी होती है। और सबसे पहले तो मैं एक एक पौधे को एक एक ग्रो बैग में इस बिल्कुल पहले तो आती हूँ तो घूम लेती हूँ जो मेरे गार्डन में सब सही है। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर आप अपना सपोर्ट आप अपना दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट्स कर दीजिए गार्डन कैसा लगा। और यही है हमारा गार्डन का लुक। इस बार थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ, दो